अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल के बाद, 40 साल से पहले मक्के में मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं था, एक भी दुश्मन नहीं था। और जिस दिन मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के में दुश्मन ही दुश्मन होगा। और सबसे बड़ा दुश्मन मेरे नबी का कौन था जानते? अबू जहल। और ये भी मेरे सरकार का सगा चचा है। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। मेरे नबी ने इसके बावजूद भी दीन का काम शुरू रखा, दीन की तबलीग जारी रखी। धीरे 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 मुसलमानों की तादाद मक्के में बढ़ती रही। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, जब हम मुट्ठी भर थे, अरब के सारे काफिर मिल करके मुसलमानों का कुछ बिगाड़ ना सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम पूरी दुनिया में है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके। जब तुम मक्के में इस्लाम का न रोक सके, तो अब तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैल। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो धीरे 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 मुसलमानों की तादाद मक्के में बढ़ने लगी। एक जमात तैयार हुई। अबू जहल ने सोचा, यार अगर ये यही इनका रवैया रहा, अगर दीन के तबलीग का अंदाज इनका यही रहा, तो धीरे धीरे तो मुसलमान में मक्के में मुसलमान ही नजर आएंगे। हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमको कोई हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे। तो अबू जहल ने एक अपने बहुत खास दोस्त को चुना, बहुत खास दोस्त। और ये कोई और नहीं, ये यमन का बादशाह जिसका नाम हबीब यमनी है। हबीब यमनी अबू जहल का हम सबक साथी था, अबू जहल का जिगरी दोस्त था। हबीब यमनी इतना होशियार, इतना ज़हीन, इतना अक्लमंद था कि मक्के में जो कुछ कहता था, मक्के वाले हबीब यमनी की बात मान लिया करते थे, तस्लीम कर लिया करते थे। अबू जहल ने दोस्ती का फायदा उठाया, हबीब यमनी को यमन से बुलाया और बुलाने के बाद कहा, देखो मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को नबी कहता है, रसूल कहता है, मुझे लगता है उसके ऊपर साया हो गया है, उसके ऊपर ये हो गया है, वो हो गया है। तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम ज़हीन हो, एक काम करो कि मक्के वालों से कह दो मेरे भतीजे के पास न जाएं, मेरे भतीजे की बात न सुने, मेरे भतीजे का चेहरा न देखें। ये सारी बातें अबू जहल ने हबीब यमनी को सुनाई। तो हबीब यमनी ने कहा, वो रहता कहाँ है? अबू जहल ने कहा, वो बाग में खजूरों के दरख्त के नीचे बैठे होंगे। अबू जहल ने कहा, हबीब यमनी ने कहा, अबू जहल पता बता मोहम्मद का। अबू जहल मजबूर होकर के मेरे नबी का पता दिया। अबू जहल मेरे नबी की बारगाह में चला, मेरे नबी की बारगाह में आया। आने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे नबी से पूछता है, ए अल्लाह, ए मोहम्मद, मैंने सुना है आपने नबूवत का दावा किया है, मैंने सुना है आपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है, क्या ये बात सच्ची है? आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हबीब यमनी, ये बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह अकबर। अब हबीब यमनी कह रहा है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। ए मुसलमानों, ये मक्के के काफिरों का ये अकीदा था, जो नबी होगा यकीनन गैब होगा, जो नबी होगा वो साहिब इख्तियार होगा। अफसोस है आज का मुसलमान कलमा पढ़ने वाला नबी के इख्तियार से इनकार कर रहा है, नबी के इल्मे गैब से इनकार कर रहा है। अरब के काफिर ये जानते थे, जो नबी होगा वो गैब होगा, जो नबी होगा वो इख्तियार वाला होगा। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने कहा, मेरे दो सवाल हैं, आप दोनों सवाल का जवाब दीजिए। मेरे आका फरमाते, हबीब यमनी बोल, तेरा सवाल क्या है? तो हबीब यमनी ने कहा था, मेरा पहला सवाल ये है, ये आसमान पर चमकता हुआ चांद है, आप इसी के दो टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा
नबी तो वो है कि चांद मेरे नबी के कदमों में आ जाया करता था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर बैठ करके सिर्फ उंगली का इशारा फरमाया था तो चांद ने अपना सीना चाक कर दिया था। चांद दो हिस्सों में बढ़ गया था। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने उंगली का इशारा फरमाया कि इशारा फरमाया, चांद अपना सीना चाक कर दिया। हबीबे यमनी समझ गए यार ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है जो जमीन पर बैठ करके आसमान पर हुकूमत करे, वो अल्लाह का रसूल ही हो सकता है। हबीबे यमनी ने अब अपना फायदा तलाश करना चाहा। हबीबे यमनी ने कहा मेरा एक सवाल और है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं हबीबे यमनी बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। हबीबे यमनी ने कहा या रसूल अल्लाह आप सवाल भी बताएंगे जवाब भी बताएंगे। आप सोचो कितना मुश्किल काम है। आप मेरे पास आइए और मुझसे कहिए कादरी साहब मेरे दिल में क्या है वो बताइए और उसको हल फरमा दीजिए। हमें आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता है, या मेरे दिल में क्या है आपको क्या पता है। लेकिन हबीबे यमनी ने कहा मेरा सवाल भी आप बताएंगे और मेरे सवाल का जवाब भी आप देंगे। आका फरमाते हबीबे यमनी तू चाहता है मैं तेरा सवाल भी बताऊं और तेरे सवाल का जवाब दो। हबीबे यमनी सुन ले, तेरे घर में एक बच्ची है अपाहिज है। अब याद रखना ये यमन कहाँ है और मक्का मुकर्रमा कहाँ है। 1000 मील का फासिला है। मक्का और यमन में 1000 मील का फासिला है। आका फरमा रहे हबीबे यमनी तेरे घर में एक बच्ची है अपाहिज है, हाथ से पकड़ नहीं सकती, पैर से चल नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, आंख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती। हबीबे यमनी तूने बहुत इलाज करवाया, हकीमों ने ला इलाज बता दिया, तबीबों ने ला इलाज बता दिया, डॉक्टरों ने ला इलाज बता दिया। ए हबीबे यमनी तू चाहता है उसे शिफा मिल जाए, जा मैंने मक्के की सरजमीन पर बैठ करके तेरी बेटी को यमन में शिफा अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों कैसा पैगंबर अल्लाह ने दिया है, कैसा रसूल अल्लाह ने दिया है, कैसा नबी अल्लाह ने अता किया है। मक्के में बैठ करके यमन की खबर रखता है और खबर ही नहीं रखता मक्के में बैठ करके यमन में शिफा भी अता फरमा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं नबी को दिल से पुकारना, नबी को मोहब्बत से पुकारना। इंशाअल्लाह अगर यहाँ से पुकारोगे आका गुम्बद खजरा से मदद करेंगे, यहाँ से पुकारोगे आका वहाँ से मदद भेज देंगे। लेकिन शर्त यह है अकीदत अच्छी होनी चाहिए, अकीदत सच्ची होनी चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों हबीबे यमनी मेरे मुस्तफा के कदमों में गिर पड़ा और पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आया था दीन की तबलीग रोकने, आया था मुसलमानों की तादाद रोकने, लेकिन अब नबी का कलमा पढ़ लिया है, नबी का गुलाम बन गया है। फिर वापस जाने लगा, रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा मेरे दोस्त हबीबे यमनी आ मेरे करीबा मुझे कुछ खुशखबरी सुना दे। तो हबीबे यमनी ने कहा अबू जहल तेरा काम तो नहीं हुआ लेकिन हबीबे यमनी का काम हो गया है, तेरा काम नहीं हुआ लेकिन मेरा काम तो हो गया है। अबू जहल ने कहा बुलाया था मैं अपने काम के लिए और तुमने अपना काम कर लिया है, बता तेरा काम क्या हो गया है। अब जुमला समाप्त करो हबीबे यमनी का। हबीबे यमनी ने कहा अबू जहल मक्के से चला, यमन से चला था, यमन का बादशाह था, तेरे पास आया, यमन का बादशाह था, नबी के पास आया, यमन का बादशाह था, लेकिन अब जब पलट करके जा रहा हो यमन का बादशाह नहीं मदीने वाले का गुलाम बन करके जा रहा हो।
अल्लाहू अकबर आया था यमन का बादशाह बन करके, लेकिन अब जा रहा हूँ यमन का बादशाह बन करके नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम बन करके जा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। हबीबी यमनी यमन पहुँचा है, दरवाजे पर दस्तक दी है। अब देखो अपने नबी का कमाल क्या है, अपने नबी की शान क्या है। ऐसे ही हम नबी के नाम पर जागते नहीं हैं, ऐसे ही हम नबी के नाम पर पैसे नहीं लुटाते हैं। हमारे अल्लाह ने हमारे नबी को वो खूबियात अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। अब हबीबे यमनी यमन पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक दी है। हमें वही बच्ची जो पैर से चल नहीं सकती थी, वही बच्ची जो जुबान से बोल नहीं सकती थी, वही बच्ची जो आंख से देख नहीं सकती थी, वही बच्ची जो पैर से चल नहीं सकती थी, पैर से चल करके आई है। अपने हाथों से दरवाजा खोला है, अपने आंखों से बाप को देखा है और अपने लबों से अपने बाप को सलाम किया है। वही बेटी जो अपाहिज थी, लेकिन मुस्तफा ने निगाहे नबूवत डाल दिया है। अब उसके अंदर उसके सारे आज़ा सही हो गए। बाप देख करके हैरान रह गया, ये क्या हो गया। तबीबों ने लाइलाज बता दिया था, हकीमों ने लाइलाज बता दिया था, डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया था। ये रातों रात इनकलाब कैसे आ गया। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी से पूछता है, मेरी बच्ची एक बात बताओ, ये तेरे हाथ कैसे सही हो गए, ये तेरे पैर चलने के लायक कैसे हो गए, ये तेरी जुबान बोलने के लायक कैसे हो गई, ये तेरी आंखें देखने के लायक कैसे हो गई। उसने कहा, अब्बू जान आप मक्का से आ रहे हैं, आप सफर से आ रहे हैं, आप थक गए हैं, बैठिए आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन बाप ने कहा, बेटी पानी बाद में पिएंगे, आराम बाद में करेंगे, पहले ये बता ये तेरे आज़ा कैसे सही हो गए। तो बच्ची ने कहा, अब्बू जान मैं आंगन में लेटी हुई थी, मुझे कुछ नजर तो आता नहीं था, मुझे कुछ दिखाई देता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ एक बादल का नूरानी टुकड़ा आया और उस नूरानी टुकड़े से एक नूरानी शक्ल का इंसान जाहिर हुआ। अब्बू जान मुझे ऐसा महसूस हुआ आने वाला बड़ा हसीनो जमील है, आने वाला बड़ा खूबसूरत है, आने वाला इतना खूबसूरत है, इतना हसीनो जमील अब तक हो सकता है किसी के माने जाना ना हो। अब्बू जान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन आने वाला वो करीब आता गया, आने वाला करीब आता गया, आने वाला करीब आता गया, मेरे करीब आया और अपने हाथ को उठाया, मेरे सर के ऊपर रखा, कहा, बेटी तू यमन में कलमा पढ़, मैं तेरे बाप को अरब में कलमा पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत है, ये शफीउल मुज़नबीन है। हाँ यही तो रहमतुल लिल आलमीन है। मक्के में बाप को भी कलमा पढ़ा रहे हैं और वही वक्त यमन में बेटी को भी कलमा पढ़ा रहे हैं। बेटी ने कहा, अब्बू जान जैसे ही आने वाले ने अपना नूरानी दस्ते पाक मेरे सर के ऊपर रखा, फौरन में अल्लाह ने मेरे आज़ा को सही सलामत कर दिया, मेरे हाथ भी दुरुस्त हो गए, मेरे पैर भी दुरुस्त हो गए, मेरी जुबान बोलने के लायक हो गई। मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों, इस बच्ची ने मेरे नबी का कलमा तो बाद में पढ़ा है, शिफा मुस्तफा ने पहले दिया है। जब अगर मेरा नबी गैरों को शिफा दे सकता है, हम पुकारेंगे तो क्या मदीने वाला मुस्तफा हमें शिफा नहीं दे सकता? हम आवाज देंगे तो क्या हमारी परेशानी नहीं दूर कर सकता? यकीनन मुसलमानों, इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। जिसने भी नबी को जहां से पुकारा है, मुस्तफा ने वहीं से मदद फरमाई है। बात चल रही थी मुसलमानों, मेरा नबी अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। आओ जरा तारीख पढ़ो मुसलमानों, कलेजा कांप जाएगा। लेकिन मुस्तफा ने तब भी ऐसे माहौल में भी हम गुनहगारों को याद रखा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,